तो देखिए, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन और रात के तापमान में 15 डिग्री का अंतर भी दर्ज किया गया है। बीती रात न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री तो अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह, शाम और रात में सर्दी का थोड़ा सा एहसास महसूस किया जा सकता है। तो वहीं मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ओपीडी में 35% से ज्यादा मरीज वायरल खांसी और जुकाम के पाए जा रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि मौसम में परिवर्तन है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं और कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ चुके हैं। कमलेश, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं कि माउंट आबू में इस वक्त सर्दी का प्रकोप किस तरह से देखा जा सकता है, पहले से क्या राहत महसूस की जा सकती है? देखिए आयुषी, कह सकते हैं कि वर्ष 2023 की जो सर्दी है अब कहीं न कहीं अलविदा कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज माउंट आबू के मौसम का यहां पर मिजाज बदलता हुआ है। मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि जो माउंट आबू की जो ऐतिहासिक नक्की झील है वहां पर आप नजारा देख सकते हैं। सुंदर नजारा नजर आ रहा है। अरावली की वादियों में हल्की लालिमा देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बीते कई दिनों से जहां माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान था जमा बिंदु के नीचे था, तो आज यहां के मौसम में यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इस बदलते मौसम के बीच जहां बीते दिनों बर्फ भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, तो आज यहां पर नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है। और शहर का जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन 4 डिग्री के करीब है। कड़ाके की सर्दी के बीच भी अब कहीं न कहीं लोगों को कहीं न कहीं राहत मिलती हुई है। लेकिन माउंट आबू में जहां आज वीकेंड है, वीकेंड के अवसर पर पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जो ये पर्यटक हैं राजस्थान के एक अलग जिले से यहां पर पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो सर्दी है, उन्होंने सर्दी के बारे में सुना था, तो माउंट आबू की सर्दी का एहसास करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहां से आए आप लोग? सर, अजमेर से। कैसी सर्दी है यहाँ पर, आपको कुछ महसूस हुआ अभी फिलहाल? थोड़ा ज्यादा है सर। ज्यादा है अजमेर से तो ज्यादा है। अजमेर से ज्यादा है। हाँ सर। कैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं आज घूमने के लेकर के? पूरा दिन का सर हम यही का है, नक्की झील वगैरह देखेंगे। अब मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। आयुषी, इनसे बात करते हैं। भैया, जैकेट भी पहन रखा आपने, तो सर्दी ज्यादा लग रही है सर? नहीं सर, जैकेट ही है ओनली, इसलिए अभी सर्दी है। सर्दी है। सुना था सर सर्दी ज्यादा है। आप बताइए भैया, कैसे आपने क्या सुना था माउंट आबू के बारे में कि सर्दी होती है माउंट आबू में? ये देखो सर, जैसे बहुत सुना था कि बोला सर्दी बहुत है माउंट आबू में, सारी सुविधा लेके आए थे हम, लेकिन जैसे अभी नॉर्मल है, कुछ आए थे, काफी फर्क है। काफी फर्क जी सर। देखिए आयुषी, ये जो तमाम पर्यटक है कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की सर्दी की जो बातें कही जा रही थी और जो हमारे दर्शकों ने, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों ने, कमलेश, देखिए समझा जा सकता है कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया से भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि सर्दी तो है, पर पहले से कहीं ना कहीं राहत महसूस की जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण भी हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। नारायण, उदयपुर की बात करें, द सिटी ऑफ लेक की बात करें, किस तरह का तापमान देखा जा सकता है अभी वहां पर? जी देखिए आयुषी, बीते 3 दिनों में जो उदयपुर का जो तापमान है वो स्थिर बना हुआ है 27.5, 27.6। उदयपुर में तापमान अभी किस तरह का देखा जा सकता है? जी देखिए आयुषी, अब मेवाड़ से जो ठंड का है उसको विदाई लगभग होने आ गई है। उसी के साथ में अगर बात करें तो आज से माघ महीने की शुरुआत हो गई है। अब होली के आसपास, इसके 1 महीने बाद में होली है, तब तक अब ठंड लगभग मेवाड़ से पूरी विदा हो सकती है, क्योंकि मृतकों की यही मानना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 2-3 दिनों तक तापमान स्थिर बना रहेगा। अभी फिलहाल 3 दिन का तापमान करें तो उच्चतम तापमान 27.5, 27.4 और 27.6 डिग्री रहा था। वहीं न्यूनतम तापमान 8.2, 8.6 और 8.8 डिग्री के आसपास रहा है। वहीं अभी लेक सिटी में सावों का सीजन है और जिस हिसाब से अभी जो ठंड पड़ रही है वो रात की ठंड सबसे ज्यादा उसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि दिन में तापमान में जरूर वृद्धि हुई है। जी आयुषी। नारायण, जानना चाहेंगे कि जिस तरह का तापमान अभी उदयपुर में बना हुआ है, क्या वो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है या परेशानी का सामना करना पड़ेगा उनको भी? जी देखिए
अभी जैसे सर्दी का जो है सीजन लगभग खत्म होने की और बढ़ रहा है, उसी हिसाब से अब जो पर्यटक जो थमे हुए थे उसके बाद पे अब जो मौसम खुला है उसके बाद पे लेक सिटी में पर्यटकों का जो आना और उससे ज्यादा भी हो जाएगा, जिससे लेक सिटी की फिजा में जरूर चार चांद लगेंगे। जी आयुषी। नारायण, किसानों के लिहाज से एक बार जानते हैं कि इस समय किसानों के लिहाज से मौसम कैसा है? जी देखिए, महावट हुआ था, उसके बाद में लगभग फसलें तो तबाह हो गई है, लेकिन अभी जैसे मौसम महावट के बाद में जैसे मौसम खुला है और हल्की धूप बढ़ी है, उसके बाद में जो रबी की जो गेहूं की फसल है उसको जरूर संजीवनी मिल रही है कि मौसम के बदलाव के साथ में धूप खिली है, जिससे उसकी नमी जो है वो कम हुई है और गेहूं की फसल को, लेकिन अफीम और सब्जी जैसी फसलें थी वो महावट के बाद में तबाह हो गई थी। गिरदावरी करवा दी गई है। अब आने वाले दिनों में किसानों को मुआवजा भी मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल नारायण, देखिए समझा जा सकता है, यानी कि उदयपुर में अभी तापमान कहीं ना कहीं स्थिर बना हुआ है, लोगों की आवाजाही भी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश भी माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, एक बार लोगों की प्रतिक्रिया की बात कर लेते हैं वहां पर, क्योंकि सर्दी से पहले से थोड़ी राहत तो महसूस की गई है, पर क्या अभी भी माउंट आबू आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं आयुषी, माउंट आबू हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। बात करें बारिश की और सर्दी, दो ऐसे मौसम है जहां पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र माउंट आबू रहता है, क्योंकि यहां पर जहां सुबह के समय कड़ाके की सर्दी का दौर रहता है, तो अभी मौसम में जो बदलाव देखा जा रहा है, दिन में गुलाबी सर्दी का एहसास है। कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं मौसम ने यहाँ पर राहत दी है और सर्दी कहीं ना कहीं अब अलविदा कहती हुई नजर आ रही है। तो इसके चलते जहां पर्यटक है माउंट आबू का रुख करते हैं और वीकेंड के अवसर पर खास तौर पर जो पर्यटक है माउंट आबू की वादियों में यहाँ पर घूमने का, यहाँ पर आनंद भी लेते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देखिए, एक नजारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो पर्यटक है सुबह के समय नक्की झील की जो पाल है उस पाल के किनारे पर यहाँ पर चहलकदमी करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो सर्दी का असर थोड़ा सा कम हुआ है और उसके चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं आने वाले दिनों में माउंट आबू में पर्यटक लगातार रहेंगे और इस माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं निहारते हुए नजर आएंगे। जी आयुषी। बिल्कुल, देखिए कमलेश, समझा जा सकता है, यानी कि माउंट आबू में भी देखा जा सकता है कि सर्दी से पहले राहत और टूरिस्ट अभी भी वहां पर पहुंचने का दौर जो है उनका लगातार जारी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण जुड़े हुए थे उदयपुर से और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश जुड़े हुए थे माउंट आबू से। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे